नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका साहित्य दर्पण पर। आज हम बात करने वाले एक सवाल पर। मनीष जी ने यह सवाल पूछा है कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट पेपर की तैयारी करते समय शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स का तरीका, असल में ये सवाल ही बहुत पेचीदा है। पेचीदा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो मैं ये कहूँगा आपसे मित्रों कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई पुस्तक, यानी कि जैसे कि बात करें आधुनिक भारत की सुमित सरकार की, या फिर अपन बात करें भारतीय संविधान डी डी बसु या फिर सुभाष कश्यप की, तो वहाँ हमको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि फर्स्ट पेपर में यहाँ हमको आईएएस या फिर आईपीएस नहीं बनना है, हमको फर्स्ट ग्रेड बनना है। तो उसी तरीके से आप तैयारी करें, थोड़ा सा विस्तृत तरीके से ज़रूर पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसी हाई लेवल किताबें पढ़ने लग जाएं जिससे अपना सारा का सारा ऊपर से जाने लगे। तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं ये कहूँगा आपसे कि चैनल के शुरुआती दौर में मैंने ये कहा था कि मैं अपने अनुभव साझा करूँगा, प्राध्यापक बनने तक की मेरी रणनीति क्या थी। उस रणनीति के तहत अगर मैं बात करूँ तो किसी भी गाइड से या फिर किसी भी किताब को लेकर के फर्स्ट पेपर में मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। हाँ, कोचिंग अगर आप कर रहे हैं या फिर आपने की है तो वहाँ पे कोचिंग वाले ज़रूर आपको नोट्स ही अवेलेबल कराते हैं, फिर नोट्स के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। तो वो नोट्स आपके पास होंगे, या फिर किसी मित्र ने अगर की कोचिंग की हो तो वो नोट्स आप खुद लेके वो पढ़ सकते हैं। लेकिन किताब खरीद के या फिर कोई गाइड खरीद के आप नोट्स नहीं बनाएं उस गाइड से। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आर्य पब्लिकेशन की, जैसे कि मैंने बताया था कि भारतीय इतिहास आप आर्य पब्लिकेशन से पढ़ें, तो 15 नंबर के जो इतिहास के क्वेश्चन है, कम से कम मेरा दावा है कि 12 क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब मैंने पढ़ी थी और उसने संपूर्ण तरह से दे रखा है। तो अब वो गाइड वाले ने वैसे ही अच्छी अच्छी किताबों से निचोड़ वहाँ दे दिया है, तो अब उसमें से अपन को क्या नोट्स बनाने हैं, तो पढ़ने का तरीका क्या है, मैं यही बताने वाला था। पहले भी मैंने बताया था कि चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कतई नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैं पढ़ाऊँ, आपको ये ईजाद करना है तरीका कि पढ़ते कैसे हैं। तो आप क्या करेंगे कि कोई सी भी गाइड जो भी आप पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए आपने भारतीय इतिहास के लिए ओला एंड आर्य खरीद ली, तो शुरुआती दौर में जो टॉपिक हैं आप उसको मिला लें। तो मेरा पहले तो ये कहूँगा कि कम से कम 3 बार उस गाइड को पूरी बार ज़रूर पढ़ें, पूरी, क्योंकि अभी आपके पास समय है। शुरू के पन्ने से लगा करके एंड तक पहले पढ़ लें, फिर अपने टॉपिक से बाई टॉपिक पढ़ें। मान लीजिए आप चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं, यानी कि गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो जो जो आपको लग रहा है उसको हाइलाइटर की मदद से हाईलाइट करते हुए चलें। और पेंसिल का उपयोग इसमें आप कर सकते हैं कि अगर आप हाइलाइटर का नहीं करके पेंसिल का कर सकते हैं तो पेंसिल से आप उसको हाईलाइट कर दें। तो पहली बार जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 2-3 घंटे आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ने में लगे, लेकिन धीरे धीरे उसको ख़त्म करेंगे, फिर पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे, तो धीरे धीरे जब आप बार बार पढ़ना उस किताब को शुरू करेंगे तो कहीं न कहीं आपको समय की वैसी कमी होती जाएगी। जो चीज़ पहले 2 घंटे में आप पढ़ रहे थे तो आप 1 घंटे में पढ़ने लगेंगे। अब आप क्या करेंगे कि मान लो मौर्य साम्राज्य में से उस गाइड से भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आपको क्या पता है कि क्या क्या छोड़ें, और सब समस्या क्या है। समस्या यही है कि नोट्स बनाते समय हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो हम ये कैसे जज करें कि ये चीज़ छोड़ देंगे तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तो ये तो हमारा भ्रम है। इसी वजह तो सिलेक्शन होने के कहीं न कहीं अपने असफलता अपने को हाथ मिलने का कहीं न कहीं यही कसर रहती है, क्योंकि हमने चीज़ें छोड़ दी। तो चीज़ें छोड़नी नहीं है। गाइड जो आप ला रहे हो उसको पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, बार बार वो नज़रों से निकलेगी, क्योंकि आपने एक बार छोड़ के रख दी, उस गाइड से नोट्स बना लिए, इसका मतलब आप उस गाइड को छुएंगे ही नहीं। छुएंगे नहीं तो वो चीज़ें छूट गई। तो गाइड जब अपन पढ़ेंगे तो हर बार आप जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो इर्द गिर्द घूमेगी। ज़रूरी नहीं कि आप हाईलाइटर पे जाएंगे, थोड़ा सा विस्तृत पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। तो नोट्स बनाने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि शॉर्ट नोट्स कम से कम मैंने जब तैयारी की थी तो इन गाइडों के माध्यम से, अब किसी भी किताब के से मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने सीधा उठाया। तो मैंने भारतीय इतिहास बताई, जैसे कि राठ पब्लिकेशंस के लिए मैंने मैनेजमेंट की बताई, उसमें से क्या नोट्स बनाना, उसने जो बना दिया है वो नोट्स ही हैं। एक तरह से संक्षिप्तीकरण उसने पहले से ही कर रखा है, हम उसको और संक्षिप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और नॉर्मली हम नोट्स कब बनाते थे, यानी जब आप एमए कर रहे थे या फिर आपने बीए की होगी, तो क्योंकि वहाँ अपना अपना नज़रिया था कि क्वेश्चन हमको पता होता था। पिछले 5 साल के पेपर अपने उलट पुलट लिए कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस हिसाब से अपने नोट्स बना लिए, तो रात भर पढ़ते थे और सुबह एग्जाम देते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो इतना बड़ा सिलेबस है, तो उस सिलेबस को आप जितनी बार रिवाइज कर सकें कोशिश कीजिए कि रिवाइज कीजिए और रिवाइज करते रहिए। एक आरपीएससी से द्वारा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा एक लंबी रेस का घोड़ा होती है। 6 महीने में कोई भी बहुत मुश्किल है कि आप कोई कंपटीशन पास किया जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ा यही है कि आप नोट्स बनाने के अलावा उस चीज़ को बार बार पढ़ें। सेकंड पेपर में, सब्जेक्ट के पेपर में आपको पता है कि नोट्स वहाँ आप बना सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर जो भी होगा उसमें आपकी विचारधारा अलग होगी, आपका जो नज़रिया है देखने का वो अलग होगा। फर्स्ट पेपर में जो मेरा नज़रिया था तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैं अपने अनुभव से कह रहा था कि मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने भारतीय इतिहास के लिए मैंने आर्य पब्लिकेशंस पढ़ी, मैनेजमेंट के लिए मैंने राठ पब्लिकेशंस पढ़ी, क्योंकि 15 क्वेश्चन उससे और 15 क्वेश्चन इससे, मतलब 30 क्वेश्चन इससे आने वाले थे। तो 60 नंबर की तो यही आ रही थी, तो कम से कम 40 से 45 नंबर आपको वहाँ लाने पड़ेंगे।
बाकी जो चीज़ें मैंने बताई तो हाइलाइटर का प्रयोग करते हुए उसको हाईलाइट करते हुए चले, नोट्स बनाने के पीछे नहीं भागें। तो सफलता का कोई शॉर्टकट है नहीं है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो फिर शॉर्ट नोट्स में उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि आपने संक्षिप्त कर लिया था उस चीज़ को, फिर आप वही पढ़ेंगे। तो जब अपन तैयारी करते हैं तो शुरू से लगा करके एंड तक साल, 1.5 साल, 2 साल की तैयारी तो कम से कम चाहिए मेरे ख्याल से। तो कम से कम अगर आप मेरी तरह हैं, बिल्कुल एक सामान्य आदमी, जो सामान्य प्रतियोगी, जिस प्रकार से मैंने तैयारी की थी, तो मुझे लगा था कि साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए अपने कम पढ़ते हैं, क्योंकि हम रोज़ाना 8 घंटे या 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। कभी न कभी हर सामाजिक प्राणी होने के नाते समस्याएं भी होती है जीवन में। तो अगर आप एक दिन छूट जाते हैं तो वो 8 घंटे या 10 घंटे अगले दिन में जुड़ जाते हैं। मतलब सीधा सा अर्थ है कि आपको अगले दिन 20 घंटे की पढ़ाई करनी थी, तो वो नहीं हो पाती है, तो असंभव होता है। तो हम टारगेट लेके 1 साल चलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि 1.5 साल तक अपन खींच ही जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब, कि मनीष जी ने ये सवाल पूछा था कि फर्स्ट पेपर की तैयारी करते समय शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो मैं यही कहूँगा, आप अगर गाइड से पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं कहूँगा ये भी कि आप पुस्तकों के पीछे, बड़ी पुस्तकों, आप सब्जेक्ट के लिए किताबें खरीदें, सब्जेक्ट के लिए आप किताबें पढ़ें, न कि फर्स्ट पेपर के लिए। क्योंकि फर्स्ट पेपर में बढ़िया से बढ़िया गाइड है कि अगर बात करें तो मार्केट में अवेलेबल है, उन्होंने सारा निचोड़ निकाल के वहाँ दे रखा है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो पढ़ते समय क्या करना है, तब आपको गाइड के पीछे नहीं पढ़ना है। कोई भी एक गाइड उठाइए आप, और उसको जो भी आपको लगे, आपके नज़रिए से हो सकता है कि कोई दूसरी गाइड हो, तो उसको आप बार बार पढ़ने की कोशिश करें। नोट्स बनाने में ना उलझें, उसमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। तो ये बात थी नोट्स के ऊपर की, संक्षिप्तकरण करके उसको नहीं पढ़ें, और जितना हो सके उस गाइड को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।